नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं जस्ट आस्क। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज का चैप्टर शुरू करें इससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर ध्यान देना होगा। वो बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें जो परसेंटेज में बहुत मायने रखती हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो परसेंटेज के सवाल हल करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो आइए पहले हम उन छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। एक चीज़ हम समझ लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को मिलाकर होता है। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 3 + 4/11। तो इसको कैसे किया जाए? इसको सिंपली अगर आप नॉर्मल हल करते इसको तो कैसे करते? हम लिखते ना 3 + 4/11, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ते, है ना। तो 33 + 4/11 हो जाता 37/11। अब इस 37/11 को हम क्या करते? इसको हम करते 37/11 को 11 तियाँ 33, क्या बचा 4। तो ये 4 होता रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम कहाँ लाते हैं? एक यहाँ लगा के 4 और डिवाइज़र को हम लिखते हैं यहाँ। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाता। तो हम इसको इतना लंबा प्रोसेस ना करके उसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ये 3 ही आ गया, ये 4/11 ये हो जाएगा। इस तरीके में लिखने के तरीके को ही हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 3/11। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 यहीं आ जाएगा, 3 ऊपर रहेगा, 11 यहाँ रहेगा। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। ये जो वैल्यू होगी यहाँ की वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा कम होनी चाहिए, तभी सही तरीके से वो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। जैसे हमने लिया 58/11। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका अभी देखा हमने। जैसे एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है तो धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले हम सिंपल तरीके से कैसे बदलते हैं उसको देख लेते हैं। 58 को हम क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे। 11 पंजे 55, क्या बचा? 3। ठीक है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? क्वोशंट है। ये डिवाइज़र है। यही है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। तो क्वोशंट हमारा यहाँ रहेगा 5, और जो रिमाइंडर है उसको लिखते हैं ऊपर, डिवाइज़र को लिखते हैं हमेशा नीचे। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये रिमाइंडर कब बचता है? जब ये वैल्यू जो होती है इस वैल्यू से छोटी होती है। अगर ये ज़्यादा आता, अगर कोई नंबर होता हम और नीचे लेते और 11 से डिवाइड होता जाता तो हम आगे और करते जाते। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, यहाँ डिवाइज़र होता है। तो ये वाला जो नंबर होगा वो हमेशा ही नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम इस तरह से डिवाइड ना करके थोड़ा हल्का हल्का सा स्पीड को एक्सीलरेटर देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं,
हमारे पास क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। मान लीजिए 53/11 होता तो ऐसा मत सोचना कि 11 से ही ले रहे हैं सर, तो इसमें कुछ ऐसी बात है। 11 के 13 कर लो, इसको क्या दिक्कत है ना। इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो 13 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 53 आ जाए, इससे कम रहे। 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 यहाँ लिखो। 53 में से 52 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर लिख दो और ये लिख दो नीचे, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। इससे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने एक और फ्रैक्शन लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया। और क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है, इस चीज़ को पहले बताएं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 39 है, 39 तो 11 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जो है वो ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे ऐसे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 39/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बदल दो, चेंज करो। इसको चेंज करें क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं तो कैसे, 11 3 33, कितना बचा, 5 6 बचा जी, 6। तो 6 ऊपर लिख दिया, 11 नीचे लिख दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाले को भी तोड़ के लिख सकते हो, 5 + 3 + 6/11 लिख सकते हैं। 5 3 8 + 6/11, यानी कि 8 सही 6/11, ये इसका आंसर होगा। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या नहीं। पहली बात, ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से ज़्यादा है। तो कभी भी जब मिक्स फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़िए, 17 + 150/13 लिख सकते हैं। चलिए 150 को डिवाइड करिए, 150 को मिक्स 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, कितना बचा 2, 13 कम 13, कितना बचा 7। तो 11 सही 7/13, तो ये हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं 11 सही 7/13। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 11 और 17 कितना हो जाएगा, 28 सही 7/13, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन ये भी है, मिक्स फ्रैक्शन ये भी है, ये सही नहीं था। इसको हमने क्या किया, इसको हमने सही फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया सही फॉर्म के अंदर, उसका सही रूप हो गया, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल हमने ले लिया। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या नहीं। 223 ले लो जी। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है, नहीं। यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू है एक छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है। इसको भी चेंज करिए, इसको भी चेंज करते हैं। 15 + 223/6, इसको काट के देखते हैं कितना आएगा। देखिए अब थोड़ा दिमागी कैलकुलेशन करते हैं। 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, कितना बचा, 18 2 20, 4 बचा, 6 7 42, कितना बचा, 1 बचा, ये आ जाएगा। तब दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 7 5 12, 3 4 और 1 5, 1/6, ये आएगा इसका आंसर। 11 109 12, इसको करके देखते हैं, करिए जल्दी जल्दी से करके। वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। पहली बात तो बताइए, क्या ये सही है, हाँ जी नहीं।
बिल्कुल बात सही, ये सही नहीं है। इसको सही करिए। सही करने का क्या तरीका, इसको तोड़ दीजिए। 11 प्लस 109/12, 109/12 तोड़े। इसको कैसे लिखेंगे, 11 प्लस 12 नीमा 108, 12 नीमा 108, 1 बचेगा ऊपर 12 नीचे, तो 9 11 कितना हो गया, 20 सही 1/12। ये आएगा इसका आंसर, 20 सही 1/12। अगर जिसका जिसका सही आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। ये 121 है भाई, थोड़ा साफ साफ आ जाए, ठीक है। 16 से भाग कर दो ना भाई, 16 सत्ते 112, कितना बचा, 12 8 9 बच गया और 16 नीचे आ गया, ठीक है। 7 7 14 सही 9/16, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर। एक सवाल और लेते हैं। क्या ये सवाल सही है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है? ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है क्योंकि ऊपर का नंबर यहाँ भी बड़ा है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सही से बनाइए मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, 123 प्लस 67/23 तोड़ दीजिए। 123 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 23 दूना 46, तो 2 बार जाएगा, और 23 दूना 46, 67 में से 46 को घटाइए, 6 1 और 21 बचा, तो 21/23 यही हुआ। 123 और 2 125 सही 21/23, ठीक है, ठीक है जी, ओके। एक सवाल और लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिया, इसको कन्वर्ट करके बता दीजिए जल्दी से। जितना ज़्यादा करेंगे ना क्वेश्चन, उतना ही हमारी हाथों की प्रैक्टिस होगी, हमारी स्पीड बनेगी, है ना। जितना जितना करेंगे क्वेश्चन को उतनी उतनी स्पीड बनेगी। तो आइए आगे बढ़िए, कितना आएगा, ये 50, और इसमें क्या करेंगे, 9 7 63, कितना बचा, 2/9, 57/57 सही 2/9 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। स्पीड पकड़ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल और लिखते हैं, 13 सही 19/3, इसको करके देखें, करिए। इसको लिखेंगे 13 प्लस 19/3 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 3 6 18 और 1 19 हो जाएगा, इतना 13 6 19 सही 1/3, इसका ये आएगा आंसर। क्लियर हो रही है बात, पहुंच पा रहा हूँ आज तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है उसको हम सही, क्योंकि सवाल जब करेंगे ना तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको हम सही मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। आइए अब कुछ थोड़ा सा और चीज़ें सीखते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर आपको कभी भी एक में से कोई फ्रैक्शन घटाना हो, कभी भी जब एक में से फ्रैक्शन घटाना हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं, इसी को अगर हल करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको बटे 1 कर लेंगे, 5 6 कम 6 माइनस 5/6, क्या लिखेंगे 1/6, यही होता है नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है, में से न्यूमरेटर को घटा के लिखा जा रहा है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम एक काम कर सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि इसमें से इस वैल्यू को घटा दो, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है, और बटे डिनोमिनेटर ही लिख दो, ठीक है। कैसे, इस सवाल का हल कैसे हो सकता था, इसको 6 में से हम 5 को घटा देते तो क्या बचता, 6 में से 5 को घटा करके लिख देते तो क्या बचता, 1/6, ये आ जाता आंसर। क्लियर।
इतना बड़ा प्रोसेस ना करके हम सीधे जो हर है, हर में से अंश को घटा के बटे जो हर है वही लिख दो, आ जाएगा आंसर। चलो एक दो एग्जांपल से करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी आपके। चलिए क्या है, जैसे हमने ले लिया 1 में से घटाना है 7/9 को, क्या करेंगे 9 में से 7 को घटाएंगे, क्या आएगा 2, नीचे 9, ये आ गया आंसर। एक और सवाल लेते हैं कि 1 में से घटाना हो 5/8 को, तो क्या आएगा, 8 में से 5 को घटा दो, 8 में से 5 को घटा दो, कितना आएगा 3/8 ही लिख दो, ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 में से घटाना है 399/400 को। सर ये तो बड़ी अमाउंट है, बड़ी है तो क्या हो गया, बड़ी वैल्यू तो क्या हुआ, घटाइए ना, 400 में से 399 घटा दीजिए, क्या आएगा 1/400, यही आएगा आपका उत्तर, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। 13/20 को घटा दीजिए, तो क्या करेंगे आप, वो अभी भी वही तरीका, अभी भी बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, अभी भी हम उसी तरीके को अपनाएंगे। 20 में से 13 घटा दो, कितना आएगा 7/20, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने यदि देखा, जब भी हमें 1 में से कोई भी फ्रैक्शन घटाना होता है तो फ्रैक्शन अंश और हर में होता है, तो हर में से अंश को घटा दो और फिर उसको इस तरीके से बटे करके लिख दो, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कुछ और भी सीखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो ये बात थी कि 1 में से अगर किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो हम सीधे सीधे अंश को हर में से घटा करके बटे हर लिख दिया करते हैं, बहुत सिंपल। लेकिन अगर ऐसे सवाल आने लगें, अगर ऐसे सवाल आए कभी क्वेश्चन में, इस तरह से पूछा जाए कि मान लीजिए 5 में से आपको 2/7 घटाना है, 5 में से 2/7 घटाना है, तो क्या करोगे। अब देखिए, जब भी इस तरह से कभी घटाना हो ना, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप इस 5 को तोड़ करके कुछ इस फॉर्मेट में लिखो जिसमें से 1 में से कोई फ्रैक्शन घटे। जैसे मैं अगर इसको तोड़ूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 - 2/7, 2/7 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना। मैं इसको अलग कर देता हूँ, इन दोनों पार्ट्स को 2 पार्ट में कर दिया मैंने। ठीक, और हमें पता है कि अगर 1 में से कोई वैल्यू, कोई फ्रैक्शन घटाना है तो क्या करते हैं, हर में से अंश को घटा देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 जमा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/7। ठीक, यही तो लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ना है तो कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 4 यहीं रहेगा, 5 ऊपर चला गया, 7 ही रहा, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई क्या। हमेशा अगर 1 की बजाय कोई होल नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 1 की बजाय कोई नंबर और लिखा हुआ है 1 से बड़ा है, तो उसको इस फॉर्मेट में तोड़ें कि यहाँ पर 1 आए और फिर 1 से घटाना तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम सवाल को और हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये है सवाल, 14 में से 6/19 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 14 को तोड़ दीजिए, 13 + 1 - 6/19 कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 13 और 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से 6 गया, 13 बचेगा जी। इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। ये अब देख लेते हैं एक सवाल और
एक सवाल हम लेते हैं, ये सवाल लेते हैं। अभी तक जो हमने सवाल किए उसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ 14 है, ये 13 आ रहा है, 5 है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू, एक नंबर कम लेना है ना। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, घटा करके प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तरीका थोड़ा छोटा सा समझें, शॉर्ट ट्रिक समझ लें कि हम कैसे उसको कर रहे हैं ना। तो 37 की बजाय आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 36 और इसमें से इसे घटा दीजिए, कितना आएगा, 97 से 3 गया, 93/97, ये आएगा इसका आंसर। इसको करना था तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 14 की जगह लिखते 13 और 19 में से 6 गया, 13/19 कर सकते थे। इसको हम क्या कर सकते थे, 5 की बजाय लिखते 4 और 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 और नीचे 7। इसी तरह तो शॉर्ट में हो जाता ना। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करना भी ज़रूरी था। तो जब भी इस तरह से कोई किसी होल नंबर में से कोई फ्रैक्शन घटाना हो तो यहाँ जो होल नंबर हो उसमें से एक घटा करके लिखिए और इस जो हर है, हर में से अंश को घटा करके बट्टे में लिख दीजिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सवाल को और भी हल कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल, जब ये सवाल इस तरह से आएगा तो कैसे हल करेंगे। है 152 है, एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 151 और 49 में से 45 जाएगा तो 3/49, ये आ गया आपका आंसर। है ना छोटी सी ट्रिक, लेकिन मज़ेदार, पढ़ने में मज़ा आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब रात में इतनी वीडियो शूट होगा, रात के 1:30 बजे के आसपास, तो कहीं ना कहीं मज़ा आता है पढ़ने पढ़ाने में, समझने समझाने में। इसीलिए तो इतनी देर में इतनी देर रात को वीडियो शूट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, 151 4/49, 151 में से 4/49 को घटाना है। देखो नंबर बड़े हैं, ट्रिक बहुत आसान है, सिंपल है। जितना जितना करेंगे ना इजी होता जाएगा। 151 में से 1 घटा दो, 150, सही। 49 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा भाई, ये हो गया 5 और ये 45/49, ये आ गया जी इसका आंसर। है ना बहुत छोटा सा ट्रिक, सेकंडों में करने वाली ट्रिक, है ना। ये सवाल देखिए, ये सवाल देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है ना। तो 1195 में से 1 घटा दो, 1194, सही। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4/7, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आइए अब देखते हैं कि अगर होल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना है तो कैसे करेंगे। होल नंबर ले लेते हैं। हमने लिया एक सवाल लिया कि 120 में से 7 सही 1/9 को घटाना है। सिंपल है, लेकिन करेंगे कैसे। अब आप कहोगी सर 7 को 9 में करो गुना, 1 जोड़ दो बटे 9 करके फिर घटा दो। तो भाई अभी तो घटा दोगे, लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तब क्या करोगे। नहीं, उसके लिए पहले ट्रिक को समझ लेते, तरीके को समझ लेते हैं। तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 120 माइनस, इसको लिख सकते हो 7 + 1/9। भाई इसको तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे क्या, ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 120 - 7 - 1/9, बिल्कुल सर लिख सकते हैं।
ठीक है, 120 में से 7 गया तो 113 माइनस 1/9। अब देखो पहले जैसा बन गया ना, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, पहले जैसा बन गया, है ना, पहले जैसा बन गया। तो अब क्या करेंगे, 113 में से 1 कम करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 112, 9 में से घटाएंगे 1 को, हो जाएगा 8 और ये 9 आ जाएगा नीचे, इसका ही हो जाएगा आंसर। 112 सही 8/9 इसका आंसर आ गया। ओके, तो अब आप देखिए एक चीज़ कि भाई एक तो हमें घटाना यहाँ है ही, तो हम यहाँ की बजाय अगर यहीं पे घटा दें तो कैसे सर, कैसे देखते हैं। इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ 120 माइनस 7 सही 1/9, यही तो है सवाल, समझिएगा। अगर मैं यहाँ पहले ही कम कर दूँ, 120 की जगह मैं यहाँ ले लूँ 119 में से 7 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 119 में से 7 8 9 यानी कि 112 बचेगा सर। ओके, उसके बाद 112 बचेगा, इसमें से मैं इसको घटा दूँ, 9 में से 1 गया 8 बचेगा सर, ये 9 यहाँ आ गया। तो मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जगह थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ और जो आंसर है इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ये हमने माइनस किया था, ठीक है, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और एक सवाल ले लेते हैं अभी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन हमने लिया 117 में से घटाना है 3 सही 6/19 को, ये हमें घटाना है जी। ठीक, चलिए घटाते हैं। 117 की जगह हम क्या करें, 116 ले लेते हैं, एक घटा के ले लेते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ जो नंबर हो ना उसको एक जोड़ के लिख दो, मान के चलो माइंड में, ठीक है। 3 की जगह 4 ले लो, जैसे यहाँ मैं 7 की जगह 8 ले लेता और 120 में से 8 घटाता तब भी 112 आता। इसी तरीके से दोनों तरीके कर सकते हैं, या तो इसमें एक कम कर लो या तो इसमें एक जोड़ लो, दोनों में से एक काम कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे एट ए टाइम, है ना, नंबर के हिसाब से। तो मुझे क्या लगा कि 117 में से 3 नहीं, हमें 117 की जगह लेना है 116, 116 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 113 और 19 में से 6 गया 13 और ये 19 नीचे आ गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। 100 माइनस 16 सही 2/3। ये हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, इसको जल्दी से जल्दी करके कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, या आप कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए और जो मैं इसका आंसर दिखाऊंगा वो आपका आंसर होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि बात आपको समझ में आ रही है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक बात पहुँच रही है, वो तरीका पहुँच रहा है, ठीक है। ओके, तो 100 में से 100 की जगह क्या लिखेंगे जी, हम 99 ले लेते हैं। 99, देखो हमने 100 की जगह क्या लिया 99, उसमें से घटाएंगे कितना 16, कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6 गया 3, 9 में से 1 83, तो यहाँ लिख दो भैया 83। इसमें से इसे घटा दो, कितना आएगा जी, 3 में से 2 गया 1 और नीचे आ गया 3, ये हो गया आपका आंसर। है ना बड़ी इजी चीज़, है ना, बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन को लेते हैं भाई। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी होता चला जाएगा। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 27 में से घटाना है 11 सही 5/39 को, है ना। 27 की जगह क्या करेंगे आप, 26 लेंगे, ले लिया जी 26, ठीक है। अब 26 नहीं, 27 की जगह 26 मान के चलेंगे। 26 में से 11 घटा दो, कितना हो गया जी, 26 में से 11, 6 में से गया 5, 15, ठीक है। फिर इसमें से इसे घटाइए, 39 में से 5 गया तो कितना आएगा 34 और ये 39,
ठीक है जी। 138 की जगह हम 137 लेते हैं। 137 में से 6 घटाओगे तो 131 बचेगा, और इसमें से इसे घटा दोगे तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गया 6, 11 ये आ गया नीचे। है ना बहुत आसान, है ना बहुत आसान। तो इस तरीके से हम आज सीखे, अभी तक की क्लास में हमने सीखा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो तो किस तरीके से घटाया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर एक होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो, एक के अलावा, एक की बजाय और कोई बड़ा नंबर है उसमें से अगर घटाना हो तो किस तरीके से हम घटा सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा, जो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा, कि किसी होल नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को अगर घटाना हो तो क्या ट्रिक लगाई जाती है, क्या तरीका लगाया जाता है।